वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पसरूर छावनी सियालकोट गए। मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी हमरा थे। विफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अता तारड़ भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज़ के दौरान एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। 6 और 7 मई की शब भारतीय फौज की जारहियत के दौरान जख्मी होने वाले मजीद 2 जवान वतन पर कुर्बान। शहीद जवानों में पाक फौज के हवालदार मोहम्मद नवीद और फजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अय्याज शामिल। बुज़दिल दुश्मन के हमले में शहीद होने वालों में जवानों की तादाद 13 हो गई। भारतीय हमले में 78 जवान जख्मी हुए। शुहदा की कुर्बानी उनकी जुर्रत, फर्ज से लगन और मुहिब्बुल वतनी का सबूत है। शुहदा की कुर्बानियाँ कौम को कभी नहीं भूलेंगी, आइंदा नस्लों के लिए मिसाल होंगी। ISPR। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH सियालकोट आमद। भारतीय जारहियत में जख्मी अफराद की अयादत की। हमारी एक चेक पोस्ट पर 100 से ज़ायद गोले फेंके गए। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। हमारे फौजी हमारी आज़ादी की ज़मानत हैं। एक ही रात में हमने मुल्क की सालमियत की हिफाजत साबित की। भारत ने अब जारहियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पलाई दीवार साबित होगी। भारत पर हमले से कबल आर्मी चीफ ने नमाज फजर की इमामत करवाई। वो लम्हात रिक्कत आमेज थे। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात को सराहेंगे। अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है। ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। तेहरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। मुल्कों के दरमियान फजूल प्रॉक्सी वॉर का खात्मा होना चाहिए। सदर ट्रंप का हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, गजा में अमन की बहाली ज़रूरी है। यरगमालियों की रिहाई गजा में अमन की बुनियादी शर्त है। शाम से ताल्लुकात बहाल और तमाम पाबंदियाँ उठा लीं। अमरीका की तरजीह तिजारत है। ट्रंप ने सऊदी अमरीका इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए कहा, उम्मीद है पाकिस्तान और भारत जंग बंदी बरकरार रखेंगे। मुमकिन है अमरीका दोनों ममालिक के रहनुमाओं को इशाये पर इकट्ठा कर ले। पाकिस्तान और भारत से कहा है, लड़ाई छोड़ें, तिजारत करें। जंग से लाखों लोग मर सकते थे। जंग बंदी करवाने पर फख्र है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। अमीर कतर ने दोहा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शाही महल आमद पर अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप से रियाज में शामी सदर अहमद अल शरा की मुलाकात के बाद ट्रंप का शाम पर से पाबंदियां उठाने का इंदिया। ट्रंप की शामी सदर के साथ मुलाकात में सऊदी वली अहद भी मौजूद थे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी ऑनलाइन मीटिंग में शिरकत। गुज़श्ता 25 साल में ये किसी भी अमरीकी सदर की शामी सदर से पहली मुलाकात है। 10 मई का मुकाबला पाकिस्तान ने 6-0 से जीत लिया। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त से फाश दी। नाकाबिले शिकस्त राफेल को पाक फजाइया ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। हम 9 मई वाले नहीं, 10 और 28 मई वाले हैं। पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद है और रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मुंतकिल। IMF से मिलने वाली रकम को 16 मई को स्टेट बैंक ज़खायर में शामिल किया जाएगा। इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी मुआशी करिश्मा करार। पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो शायद सरमायाकार बाद में पछताएं। आलमी मालियाती जरीदे बैरन की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 साल के दौरान बेहतर मुआशी इस्लाहात का एतराफ़। महंगाई 40% से कम होकर 0 हो चुकी है। 2031 में मैच्योर होने वाले यूरो बॉन्ड की कीमत 40 से बढ़कर 80 सेंट हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स बढ़कर 3 गुना हो चुका है।
मजमूई कौमी पैदावार की शरह गुज़श्ता साल 2.5% तक वापस आई। IT में पाकिस्तान की आमदनी $3 अरब सालाना तक पहुंच चुकी है। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों का तबादला। वाहगा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। पाकिस्तानी हुकाम ने BSF एहलकार पूनम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया। पंजाब रेंजर्स के एहलकार मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के सुपुर्द किया गया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान के जवाब के बाद भारत दुनिया में आइसोलेशन में जा रहा है। पाकिस्तान का सिफारती बयानिया पूरी दुनिया में माना जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक में जख्मी होने वाले पाक अफवाज के जवानों की आयादत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनतकश तौकीर अब्बास की आयादत की। बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की सरसाला में भारतीय फायरिंग से मुतासरा घर आमद। चौधरी इनबारुल हक ने कहा, मोदी की धमकियों से बेस कैंप के लोगों को कोई खौफ नहीं। बुज़दिल दुश्मन की साजिशों को पहले ही भांप लिया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज की मीडिया पर नुमाइंदगी करने वाली सोफिया कुरैशी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। बीजेपी रहनुमा विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। सोफिया कुरैशी ने पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारत को पहुंचने वाले नुकसानात से मीडिया को आगाह किया। शदीद तनकीद के बाद मध्य प्रदेश के वजीर आला ने मुआफी मांग ली। पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त, मोदी का सियासी पोस्टमार्टम। भारतीय सियासी तज्जियाकारों ने मोदी को निशाने पर ले लिया। पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त हुई। मोदी को जंग रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ा। मोदी बताएं, मकबूजा कश्मीर के हवाले से उन्होंने ट्रंप के साथ क्या डील की है। अमरीकी सदर पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे करने का भी ऐलान कर रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने इंतहाई शर्मनाक किरदार अदा किया। झूठ का इतना प्रचार किया गया कि मीडिया जग हंसाई का बायस बन गया। राफेल गिरे, दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही है। भारतीय तज्जियाकार। डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज और झूठी बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दुबा सकती। कौम को तब्दीलशुदा वजाहत नहीं बल्कि मुनसिफाना तहकीकात की जरूरत है। राफेल स्कैंडल में कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सरजीवाला का डिसॉल्ट के CEO के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा, बीजेपी हुकूमत और डिसॉल्ट के दरमियान तयशुदा मैच राफेल बदउनवानी को छुपा नहीं सकता। सिंतास मुआहदे में मुअत्तली की कोई शिक नहीं। आलमी बैंक का सिंतास मुआहदे में किरदार महदूद है। आलमी बैंक सालिस नहीं, सिर्फ एक सहूलतकार का किरदार अदा करता है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं हुआ। सदर आलमी बैंक अजय बंगा का बयान। कहा, मुआहदे को ख़त्म करके नए मुआहदे पर काम किया जा सकता है और ये फैसला सिर्फ दोनों खुद मुख्तार मुल्कों के दरमियान इत्तेफाक से ही मुमकिन है। पानी पर सियासत नामंजूर। पाक भारत सिंतास मुआहदे का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में पहुंच गया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर बहस। रुकने पार्लियामान जेम्स फ्रेथ का सिंतास मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बरतानिया सिंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। बरतानवी हुकूमत की जंगबंदी के लिए कोशिशों को सराहते हैं। रुकने पार्लियामेंट जेम्स फ्रेथ का असम्बली में इजहार ख्याल। बरतानिया को सिंतास मुआहदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज़्यादा अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें की गईं। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का खिताब।
बानी पीटीआई मुआफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हर धर्मी और अना का मसला बनाने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बजट आने वाला है, बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम न होने से सरमायाकारी नहीं आ रही। बानी पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी कम थी। बानी पीटीआई के बच्चों की वीडियो बारे कुछ नहीं कह सकता, असली है या जाली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की दरखास्त पर समाअत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर वकील लतीफ खोसा के हमराह अदालत में पेश। ये तो हुकूमत का काम है, आप उसके पास जाएं, यहाँ क्यों आ गए? ये तो हमारे दायरा इख्तियार में भी नहीं। अदालत का इस्तफसार, अपील आपके पास पेंडिंग है और ये आपका इख्तियार है। वकील का जवाब, पैरोल पर रिहाई का केस भी सदा मुअत्तली केस के साथ फिक्स कर दें। लतीफ खोसा के सदा कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, यह मुख्तलिफ मामला है, अलग देख लूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिका फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तिनाज़ जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने साबिका फाटा और पाटा में सेल्स तरमीमी एक्ट कलादम करार दिया था। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए।